अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ता दिनों पुंछ में मानसून की बारिश से 3 अफराद की मौत। कुपवाड़ा के जंगलात में आरजी ढांचा ढह जाने से 2 अज़जा। 4 से 6 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में बारिशों का होगा एक और दौर। बारिश का ज्यादातर असर जम्मू खित्ते में ही देखा जाएगा। महकमा मौसमियात। जम्मू खित्ते में बारिश और तुगयानी की वजह से जानो माल का नुकसान, मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा और भी मज़ाक़ आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ग्राकन ताम वातनुक असरदार तो सोग वसील छा आकाशवाणी बढ़ायो मकामी तो मुल्की सोत्र साथ सुन रहे हैं। समीन कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज से इलाकावार वक्फे से हो रही बूंदाबांदी और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत मिल रही है, जबकि जम्मू खित्ते में गुज़श्ता 10 रोज से लगातार दरमियाना से भारी सतह की बारिश दर्ज हो रही है। शदीद बारिश के बायस राजौरी, कठवा, रियासी और डोडा खित्ते में जानो माल का नुकसान भी हुआ है, जबकि पानी के तेज रेलों के बायस कई इलाकों में छोटे बड़े पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। बाज़ इलाकों में लगातार बारिश के बायस पसियां गिराने और अंदरूनी सड़कें बंद होने, बिजली सप्लाई मुतासिर होने की भी इतलात हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात का मानना है कि जम्मू सूबे में कल सुबह 6 बजे तक मजीद बारिश होने का इम्कान है, जबकि वादी के चंद एक इलाकों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शेरबीन को बताया कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 4 से 6 अगस्त तक फिर से बारिशों का एक और दौर होगा, जिसका ज्यादातर असर जम्मू सूबे में ही देखा जाएगा। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। वैली के अंदर भी कुछ एक जगहों पे बारिशें अभी चल रही है, खासकर बडगाम के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खान साहब, दूध पथरी, इसी तरह मोगल रोड के अंदर भी शोपियान और कुलगाम के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह काजगोन के अंदर भी जो करंटली बारिशें हो रही है। और इसी तरह यहाँ खासकर त्राल और त्राल के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे भी अभी लाइट रेन चल रहा है। तो जम्मू डिवीजन में बारिशें खासकर आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में फिर से एक स्पेल के चांसेस हैं, जो थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी के चांसेस है। बाकी कमिंग टाइम में खासकर 4 अर्ली मॉर्निंग से लेकर लगभग 6 तक इस बीच जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। यहाँ वैली के अंदर भी जो है कुछ एक जगहों पे लाइट रेन, मॉडरेट रेन, इंटेंस शावर्स के साथ साथ विद गस्टिंग विंड। बाकी अभी अगस्त से जो है मौसम थोड़ा सा खुलने के चांस हैं टिल 3 अगस्त तक। तो 4 से जो है थोड़ा सा बारिशों के फिर से चांस हैं। 4 तारीख के बाद जो आप बारिशों की बात कर रही हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में होंगी या ये भी इलाकावार होगी? जम्मू डिवीजन में खासकर इससे एक्टिविटी होगा मॉडरेट टू हैवी। यहाँ वैली में भी जैसे लाइट शावर, बीच बीच में इंटरमीडिएट, कुछ जगहों पे मॉडरेट शावर इस टाइप का इंटेंसिटी रहेगा। लेकिन बारिशें जो है जनरली नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होगा। डे टाइम में वेदर क्लाउडी रह सकता है, अबर आलूद रह सकता है, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स हो, लेकिन जनरली हॉट एंड ह्यूमिड रह सकता है दिन के टाइम में। बाकी बारिशें लेट नाइट मॉर्निंग आवर्स में जम्मू डिवीजन में हैवी शावर्स के चांसेस हैं फिर से। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू इंटेंस शावर्स। लद्दाख खित्ते की क्या मौसम के हाल? लद्दाख के अंदर थोड़ा सा अभी वेदर ड्राई ही चल रहा है। कमिंग टाइम में भी ड्राई रहेगा टिल 3 अगस्त इवनिंग तक। और उसके बाद जो है मौसम थोड़ा सा करवट लेगा, खासकर जोजिला और एडजॉइनिंग एरियाज, गुमरी, मीनामत, द्रास और इसी तरह सांगपू, पनीखर और झांसा सब डिवीजन के अंदर थोड़ी सी बारिशें देखी जा सकती है 4 से 6 के दरमियान। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करगिल में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी के चांस है। लेह में बेहतर इलाके जो है अमूमन ड्राई रहने के चांस है, बीच बीच में थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है। इस बार जो जुलाई का रेनफॉल था, क्या वो डेफिसिट में है या वो नॉर्मल है? अभी थोड़ा सा डेफिसिट है। कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा कम बारिशें हुई है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें, बडगाम की बात करें, यहाँ कुलगाम साइड की बात करें। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल टू अबो नॉर्मल बात करें तो थोड़ा सा वैली के अंदर 20% जो है डेफिसिट है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर अबो 8% जो है नॉर्मल से ऊपर चल रहा है। 4 से 6 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में बारिशों का होगा एक और दौर। बारिश का ज्यादा असर जम्मू खित्ते में ही देखा जाएगा, बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर कठवा से हमारे नुमाइंदे रमेश मराठा ने खबर दी है कि लगातार बारिश के नतीजे में वहां 12 इलाकों में मिट्टी के तूदे और पत्थर गिराने की वजह से अंदरूनी सड़कें हनूज आमतौर के लिए बंद पड़ी हैं। कठवा के दोगाड़ी लोहाई मल्हार में पसियां गिराने के बायस कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। इधर लखनपुर टोल प्लाजा के आसपास सड़क की हालत इंतहाई
खस्ता बताई जा रही है, जिससे ड्राइवरों को काफी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान राज्य और रियासी में गुज़श्ता चंद रोज से हो रही लगातार बारिश के बायस आज भी वहां बालाई इलाकों में स्कूल बंद रखे गए। इधर डोडा जिले में भी लगातार बारिश के बायस लोगों को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। कई इलाकों में जमीन ढह जाने, फसलों को नुकसान पहुंचने और आमदोरफ्त मुतासिर होने की भी खबरें हैं। मुकम्मल रिपोर्ट नसीर खोड़ा से। गुज़श्ता दिनों की मूसलाधार बारिशों से खित्ता चिनाब के जिला डोडा में अंदरूनी राब्ता सड़कें, मेवा बागात, अराजी व पीने की पानी की तहसीली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता दिनों और कल शाम इतनी जोरदार बारिशें हुई कि जिला डोडा के कस्बाजात की गलियों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद थे, जो बारिशों के पानी के तेज बहाव की वजह से बाजारों और कस्बाजात के गली कूचों फैल गए, जबकि गंदगी का ज्यादातर हिस्सा बारिशों के तेज बहाव की वजह से बाजारों में फैल गया, जो कि बाद में यही पानी कस्बा के दुकानों के अंदर चला गया। चूंकि कस्बाजात की तमाम नालियों में कचरा व मट्टी जमा थी, तो ये तमाम पानी व मट्टी डोडा के मार्केट में फैल गई और मलबा और पानी जमा रहने की वजह से दर्जनों दुकानों के शटर भी बंद रहे। नदी नालों में तुगियानी आने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और नदी नालों में मुतअद्दिद मकामात और इलाकाजात में पानी की बतदरीज इजाफे की वजह से ये पानी जिला की अंदरूनी राब्ता सड़कों पर आ गया है। इसकी वजह से मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर एक तरफ से बाहरी पसियां आई थी, वहीं दूसरी जानिब इन राब्ता सड़कों के डंगाजात और हिफाजती दीवारें खिसक आई हैं और बाज़ मकामात पर सड़कों के साथ साथ अराजी का भी कटाव हुआ है और इन सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर भी गिर आए थे। लगातार इन बारिशों से महकमा बागबानी के शोबा को भी सख्त तरीन नुकसानात से दो चार होना पड़ा। मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने शहरबीन को बताया कि गादी बागवा नाला, कास्तीगढ़ घनिका नाला, गरमुल दंदल नाला, देसा नाला, गुगवा शालियन, मरमत गोहा नाला, पालपदरी, बेहुता मंगोता नाला, कोटी शनाल, डुमरा नाला, कल्याण भरत घाट नाला, बदरवा हिमोत थनाला, कलाड़ बाला नाला, ठाठरी व बाला बलेसा का दुनद्दी बौंजवा नाला व जिला के दीगर छोटे बड़े नालों ने पानी की सतह में इजाफे और तेज बहाव की वजह से खतरनाक सूरत इख्तियार की थी और लोग खासकर स्कूली बच्चों को आने जाने इन नालों को पार करने के लिए मुश्किल तरीन हालात रही, जिसकी वजह से मुमकिन खतरात के पेश नज़र जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारों को आज जिला इंतजामिया ने बंद रखने के अहकाम सादिर किए थे। कई इलाका के लोगों ने शहरबीन को मालूमात फराहम की हैं कि इन इलाकों में महकमा जल शक्ति की कई स्कीमों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और मुतअद्दिद मकामात पर पानी सप्लाई करने वाली पाइपें टूट फूट का शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से आज बाज़ कस्बाजात बशमूल कस्बा डोडा, कस्बा भद्रवा, ठाठरी व गुंदो बलेस में पानी की सप्लाई मुनक़ता रही। बताया जाता है कि बारिशों की वजह से पानी गदला और मट्टी से पुर है, लिहाजा सप्लाई मुनक़ता रखी गई है। यहाँ के अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो नुकसानात के सिलसिले में हालात का जायजा लेने के लिए टीमें तश्कील दें और माकूल मुआवजा भी अदा किया जाए। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इस दौरान पुंछ जिले में इस साल मानसून की बारिश से 3 अफराद की मौत हुई है, जिसमें एक 4 साल स्कूली बच्चा भी शामिल है। जिले में बारिश तुगयानी के बायस कई ढांचों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के साथ पुंछ से खुशदेव मैनी। यूं तो जिला पुंछ में हर बरस जुलाई के महीने में मानसून शबाब पे होता है, लेकिन इस बार लगातार तेज बारिशों, आंधी और झक्कड़ चलने का सिलसिला मुसलसल जारी रहा, जिसके बायस जहां फसलों को नुकसान पहुंचा, कच्चे मकानात मुनहदिम हुए, वहीं कई जगह बिजली का निजाम दरहम भरम हुआ, पहाड़ी डिलवानों पर कच्ची सड़कें बह गईं, दरियाओं में तुगयानी और नदी नालों में पानी बढ़ने से जमीन बह जाने का अमल भी जारी रहा, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जिला इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके नुकसानात के गोशवारे मुकम्मल किए और साथ साथ माली मामलत का सिलसिला भी जारी रखा, जिसके बायस मुतासरीन को राहत मिली। इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर माल मोहम्मद सईद से रब्ता किया गया तो उन्होंने शहरबीन को बताया कि इस वक्त तक 2 मरहलों में मुतासरीन को रिलीफ दिया जा चुका है। पहले मरहले में 24 मकानात जो कुल्ली या फिर जुज़वी तौर पर तबाह हुए थे, उनके कागजात मुकम्मल करके 28.24 लाख रुपए की माली मामलत की जा चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में तहसील बालाकोट के गाँव संघोट में एक सड़क की तमीर के बायस जब बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ
तो 17 मकानात दरारें आ गई और रहने के काबिल न रहे, जिसके लिए मुतासरीन को बर वक्त 12.52 लाख रुपए की माली मामलत की गई। हालिया बारिशों के दौरान 3 अफराद जहाँ बहक भी हुए, जिनमें लोरन के गुलाम मोहम्मद वल्दे मोहम्मद नजार, तहसील महेंद्र की आसिया कोसर वल्दे आबद हुसैन और पुंछ के एक प्राइमरी स्कूल भैंच में चट्टान गिरने के बायस 4 बरस का तालब इल्म मोहम्मद हुसैन वल्दे मोहम्मद रजाक वफात पा गए। इन अफराद के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की माली मामलत की गई है। उधर लोरन मंडी और कालाबान महंदर के पहाड़ी इलाकों में बिजली मुतासर हुई, लेकिन 3 ट्रांसफार्मर जले और 12 पोल टूट गए थे, जिन्हें बरवक्त लगाकर दिल्ली को बहाल किया गया। इसी तरह पहाड़ी दिलवानों पर वाक़या 33 सड़क राब्तों को नुकसान पहुंचा था, जिन पर आर्थिक तौर पर आमदोरफ्त जारी हुआ है। इसके अलावा शहरबीन को लगातार मजीद बताया जा रहा है कि नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जमीनों का कटाव हुआ है, फसलें तबाह हुई हैं और कच्चे मकानों में दरारें आई हैं। इसके बारे में शहरबीन को बताया गया कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके कागजात भी मुकम्मल किए जाएं ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। ये थे पुंछ से के.डी. मेनी। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जेम्स सरूरी का कहना है कि खित्ते जम्मू के बाज़ इलाकों में इस साल मानसून की बारिश से जानो माल का नुकसान हुआ है। कई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आने से छोटे बड़े पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि गुजर बकरवाल तबके के लोगों के जानवर भी हलाक हुए हैं। जेम्स सरूरी ने तुगयानी और पानी के तेज रेलों के बायस बाज अफराद की मौत पर भी दुख का इजहार करते हुए हुकूमत से मांग की कि मुतासरीन को जरूरी इमदाद दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचे नुकसान का जायजा लेकर जरूरी फंड्स वगुजार किए जाए ताकि मरम्मत और तामीर नौ का काम जल्द अज जल्द हाथ में लिया जा सके। चंद दिनों से बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फ्लड आ गया, क्लाउड बर्स्ट बहुत सारी जगह में ही। एक जगह हमारी बंगर की, उसको बंगरी कहते हैं, वहाँ लगभग एक चुम्मोती हमारे गुजर पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन, उनके और शरोती सुरूर वाले, उनका लगभग 350 भेड़ बकरी जो है मारा हो गई। अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का वहाँ नहीं गए, रिपोर्ट तो बनाई हुई है, मगर कम से कम उनकी कोई भरपाई नहीं, कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं, ना उनको कुछ देखा गया। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिए और उसके साथ साथ सारी जगहों पे जो नाले आ गए हैं, जबरदस्त पानी नालों में आया है, जमीन कई जगह फिसल गई। आपका किथर का एरिया, बोंजवा का जो है, उसका जो बड़ा नाला गिरा, उसमें जितने भी छोटे मोटे पुल थे, तरंगड़ियां थी, सब खत्म हो गए। लोगों को आने जाने के लिए बिल्कुल, यहाँ कुना पदनाजी किथर के साथ जो एरिया है, पदनाजी बी में, वहाँ तरंगड़ियां 2 थी, 2 की 2 गिर गई। पाशाला के नजदीक तरंगड़ियां थी, वो गिर गई। उसके बाद बोंजवा में बड़ा नुकसान हो, केशवा, सुरूर, सरतल, हमारे मुगल मैदान में नुकसान हो गया, हमारे छात्रों में नुकसान हो गया, मड़वा में काफी फ्लड, जैसे आयर में नुकसान हुआ था, फ्लड क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बहुत में कोई भरपाई नहीं हुई। ऐसा पूरी रियासत में फसलें भी तबाह हो गई हैं। कश्मीर की बात करिए आप, अखनूर की बात, इतना बड़ा सैलाब आ गया, इससे बहुत सी जमीनें जो है बह गई, लोगों को नुकसान हो गए, बड़े पुल जो है गिर गए हैं, माल मवेशी लोगों का, बहुत से लोगों का मर गया है, बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा गवर्नमेंट को चाहे इस तरह खुसूसी तवज्जो दें, जो फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी मारा गया, फ्लड आ गया, जमीनें बह गई। इसमें ये जो डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट, जो इसके जल जीवन वगैरह जो है, वो डिपार्टमेंट को चाहिए कि कम से कम ये जो नाले गुजरते हैं उनमें क्रेड वॉल्स दे दें, या उसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन दे दें। उसके साथ साथ ये जो तंगड़ियां गिर गई हैं, खत्म हो गई, आना जाना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को चाहे कि पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को मौके पे भेजें, हल्का वाइज भेजें, इलाका वाइज भेजें, ताकि उन एरिया की तरफ नजर दी जाए। टंगदार की बात करें, टीटवाल की बात करें, अनंतनाग की बात करें, बारामूला, कुपवाड़ा वगैरह देखिए, इससे नुकसान होगा। फल फूल पे भी नुकसान हो। एक तो हार्टिकल्चर में पहले जो बारिश पड़ी उससे जबरदस्त नुकसान हो गया, फल फूल सारा खत्म हो गया। उसके बाद आप देखा फ्लड आने की वजह से जमीनें फिसल गई, जमीनों का नुकसान हो गया, माल का नुकसान हो गया। लिहाजा इसकी भरपाई करने, और इसके साथ साथ सड़कें जो है काफी ज्यादा, अगर आप बटोर किश्तवाड़ सड़क की देंगे, जगह जगह शिल्पें आई हुई है, उनको अभी हटाया नहीं गया। बहुत सारी जो विलेज रोड्स हैं वो लगभग बहुत सारी अभी बंद पड़ी हैं। अगर कोई बीमार है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो रोड्स को पूरी तौर पे फुल रेस्टोरेशन की जाए, टेम्परेरी रेस्टोरेशन करते हैं, उससे बाद में एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब फुल रेस्टोरेशन होनी चाहिए उसका है। और साथ में फसलों का नुकसान और जानी नुकसान, या ये देखिए आप, सनासर में अभी 2 बच्चे जो जेल में टीचर दोनों थे और डूब के रहमतहक हो गया, उनको भी
गवर्नमेंट को चाहे पूरी तरह से उनको देखभाल, उनको SRO सर्टिफिकेट, उनके घर के दो जो लड़कों को मुलाजिम लगाना चाहे। और जहाँ से मेरी यही गुजारिश है कि जितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट उसके तवज्जो दे, रिलीफ दे और इसका खातिर का इंतजाम करे। जम्मू खत्ते में बारिश और तुगयानी की वजह से जानो माल का नुकसान, मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे थे साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर GM सुरूरी। इस दौरान गुज़श्ता रात शदीद बारिशों से मड़वा के दरिया में तुगयानी आने से मेठवन के करीब आखिरी पुल भी बह गया है और अब दरिया के आर पार रहने वाले लोगों और सैकड़ों खाना बदोश बकरवालों को आने जाने में दिक्कतों का सामना है। आबादी ने मुतालबा किया है कि लोगों की सहूलियत के लिए मुतबादिल पुल तामीर किया जाए। इधर इतला के मुताबिक मत्ती गावरन से इंशन जाने वाली सड़क पर मरगन टाप के नजदीक सड़क काफी खस्ता हो चुकी है, जिस वजह से इस सड़क पर सफर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं और खस्ता हाली की वजह से इस सड़क पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मुतल्लिका लोगों ने महकमे से मुतालबा किया है कि सड़क को फिलफौर ठीक कराया जाए ताकि मजीद मुश्किलों से बचा जा सके। इस दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की ही खबर है कि आज दोपहर जेर तामीर केरू प्रोजेक्ट पर काम करे राकेश कुमार नामी स्टील फिटर दो ब्लॉकों के टकराने के नतीजे में मौके पर ही हलाक हुआ है। बताया जाता है कि जिला तरक्याती कौंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने कंपनी के मुंतजमीन से मुतालबा किया है कि वज़ाशुदा लेबर कवानीन के तहत महलूक शख्स के लवाकिन को माली मुआवजा दिया जाए। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समाजी बहबूद, सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार के हमरा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा का दौरा किया और कल सड़क हादसे में जख्मी हुए अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। दौरे के दौरान वज़रा ने जख्मियों और उनके साथियों से मुलाकात की और उन्हें जल्द सेहतियाबी की दुआ की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़रा ने अस्पताल के हुक्काम को हिदायत दी कि जख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए और मयारी देखभाल का इंतजाम किया जाए। वज़रा ने सरकारी उस्ताद इरशाद अहमद लोन के अहले खाना से भी मुलाकात की जो इस सड़क हादसे में अज़जा हुए थे। समीन ब्लॉक मौजवा के लोगों के साथ साथ ठेकेदारों ने मुतालबा किया कि उनके मुख्तलिफ जुमरों के तहत बकाया रुकूमात वागुजार की जाएं क्योंकि वो अब शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। फयाज हमीद ने खबर दी है कि जिला कुपवाड़ा के अमरीबुग वारनू के जंगलाती इलाके में कल रात एक आर्जी ढांचा गिराने के नतीजे में एक 60 साल खातून और एक 8 साल बच्चा हलाक हुआ है। बताया जाता है कि रात के वक्त अमरीबुग वारनू जंगल में एक आर्जी ढांचा गिराया और इस हादसे में अज़जा हुए लोगों की पहचान मुआरुफ नूरी और आबिद हुसैन मीर के तौर हुई है। सामीन राजौरी के सब डिवीजन कोटरनका के इलाके केवल तरन से बज्जी जाने वाली सड़क पर आज सुबह एक हादसा पेश आया और इसमें एक शख्स जांबाक हुआ है। तफसीलात के मुताबिक केवल तरन से बज्जी जाने वाली सड़क पर डंपर सुबह सवेरे हादसे का शिकार हुआ और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई। महलू की शिनाख्त सरफराज अहमद वलद मोहम्मद आरिफ साकिन दलेरी ख्वास के तौर हुई है। अब एक और मौजूद सईद यासर के मुताबिक बुलंद पाया वली कामिल हजरत ख्वाजा मसूद वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत और एहतराम के साथ पामपुर में मनाया गया। वादी से आए हुए अकीदतमंदों ने उर्स की तकरीबात में शमूलियत की और वहाँ शब भर दुर्द अज़कार की मजालिस का एहतमाम रहा। इस मौके पर उलमाए इकराम ने अवलिया की तालीमात के हवाले से भी रोशनी डाली। आज तबरुकात की निशानदी कराई गई जिस दौरान आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजामात किए थे। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के
वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को वकार के साथ रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने मुतालबे को दोहराया है। जिला बडगाम में खान साहब के इलाका राहिर में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को एक अफसाने में तब्दील कर दिया गया है। यह खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है और इसे पूरे इज्जत व वकार के साथ बहाल किया जाना चाहिए। इस मौके पर कई लोगों ने PDF में शमूलियत का ऐलान किया। बडगाम में सयाहत के मामले पर हकीम यासीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो बडगाम के 3 अहम सयाहती मकामात ददपथरी, यूसमर्ग और तोस मैदान पर से पाबंदी हटाने के वादे को पूरा करें। उन्होंने मजीद कहा कि बडगाम श्रीनगर के हवाई अड्डे के करीब तरीन अजला में है जो बेमिसाल कुदरती हुस्न जमाल से माला माल है। इंतजामी गफलत और गैर ज़रूरी पाबंदियों की वजह से सयाहत से वाबस्ता लोगों को यहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने PDF के वक्त को यकीन दिलाया था कि पाबंदी हटा दी जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ किया गया वादा मजीद किसी ताख़ीर के पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इन मकामात को खोलने से न सिर्फ मकामी मईशत को फ़रोग मिलेगा बल्कि सयाहों को भी नए मकामात देखने का मौका मिलेगा। साबिन, पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा कशीदा हालात के बाइस वादी में सबसे ज्यादा नुकसान सयाहती शोबे को पहुंचा है क्योंकि इंतजामिया को एहतियाती तौर बेशतर मकामात को बंद करना पड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ कई मकामात को सयाहत के लिए दोबारा खोल दिया गया है जबकि बाज़ेक के मुस्तकबिल करीब में खोलने की उम्मीद है। इधर सरहदी सयाहत के तौर उभर चुके करना और केरन में भी वक्त के साथ जमूद टूटने लगा है और यहाँ सयाह दोबारा लौटने लगे हैं। अशफाक सईद की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के दूर अफ्तादा और हसास समझे जाने वाले सरहदी इलाका केरन और करना में जंगबंदी के बाद एक नया दौर शुरू हो चुका है। हालिया महीनों के दौरान सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है जिसने मकामी आबादी को सुख का सांस लेने का मौका फराहम किया है। वहीं सियाहत जैसे अहम शोबों को भी नई जिंदगी बख्श दी है। करना के टीटवाल, टंगडार और सरहदी इलाका केरन में इन दिनों रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों सियाह पहुंच रहे हैं। कुदरती हुसन, सरसब्ज वादियां, बर्फपोश पहाड़ों, मकामी सकाफत और सादा तर्ज जिंदगी की दिलकशी यहाँ सियाहों को मुकनातीस की तरह खींच रही है। खास तौर पर टीटवाल एक बार फिर सियाहत के नक्शे पर उभर रहा है और सैलानियों के लिए कशिश का मरकज भी बनता जा रहा है। अगरचे वादी के दिगर मारूफ सियासी मकामात के मुकाबले में करना अभी तक एक निस्बतन कम दरियाफत शुदा इलाका रहा है, तहम अमन की बहाली के बाद यहाँ सियाहत के इम्कानात रोज़ रोशन की तरह आया होते जा रहे हैं। इंतजामिया की जानब से सियाहों की सहूलत के लिए कई इकदाम किए गए हैं जिनमें होम स्टे स्कीम खासी अहमियत रखती है। इसके तहत मकामी अफराद को अपने घरों में सियाहों को ठहराने की इजाजत दी गई है जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं बल्कि इलाके की मैशियत को भी तकवीयत मिल रही है। टीटवाल और इसके आसपास के इलाकों में 70 घरानों को होम स्टे जुमरे में शामिल किया जा चुका है और वहाँ सरहद पर एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है। याद रहे कि साल 2021 में हुकूमत ने करना को बाज़ाब्ता तौर पर सियाहती इलाका करार दिया था। अगरचे इस साल के आगाज में सरहदी कशीदगी के बाद हालात कुछ दिनों के लिए मुतासर हुए, तहम जल्द ही सरहदों पर अमन वापस लौट आया। इसके साथ ही तरक्याती सरगर्मियों को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। टीटवाल में वाक़ा तारीखी शारदा यात्रा मंदिर को भी सियाहों के लिए खोल दिया गया है। सियासी नक्शे पर लाने के लिए इस मंदिर का इफ्तिताह जो है वो 22 मार्च 2024 को मरकजी वजीर दाखिला अहमद शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। तब से यहाँ मजहबी सियाहत में खासा खौतर ख्वाह इजाफा देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में यात्री दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सैलानियों को करना आने के लिए आसानी से परमिशन पुलिस स्टेशन करालपोरा और DC ऑफिस से मिल रही है और सैलानी अब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि DC ऑफिस से ऑनलाइन परमिशन को दोबारा से खोल दिया जाए ताकि सैलानियों को करना आने में आसानी हो। मकामी बाशिंदों का कहना है कि अब न सिर्फ वादी के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि मुल्क के दिगर हिस्सों से भी लोग करना का रुख कर रहे हैं। अगरचे साधना टॉप के जरिए इस इलाके तक रसाई सर्दियों में कदरे मुश्किल हो जाती है मगर गर्मियों में यहाँ का कुदरती हुस्न बेमिसाल हो जाता है। इलाके की फिजा में अमन, एतमाद और नई उम्मीद की झलक देखी जा रही है और नौजवानों को सियासत के शोबे से वाबस्ता होकर रोजगार के मौके भी मैसर हो रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत और इंतजामिया मौजूदा अमन को गनीमत समझते हुए सड़कों की बेहतरी, तिब्बी सहूलियात और सियाहती मालूमाती मराकज के कयाम जैसे इकदाम करे ताकि यहाँ सियाहत का ये नया आगाज
دیرپا اور مستحکم ثابت ہو۔ آپ نے کرنا سے اشفاق سید کی رپورٹ سنی۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر جی ایم شاہی نے مرکزی سرکار پر زور دیا ہے کہ جموں کشمیر میں اقتصادی سرگرمیاں تیز کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے مقصد سے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے اور ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دے کر انہیں آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے ساتھ تلبل نیویگیشن بیراج اور چناب لپ پروجیکٹ جیسے طویل عرصے سے زیر التوا منصوبوں پر بلا تاخیر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ان منصوبوں سے آبپاشی کی سہولیات، بجلی کی پیداوار اور پانی کی نقل و حمل میں بہتری آئے گی، جس سے کسانوں اور مقامی کاروباریوں کو راست فائدہ ملے گا۔ قدیم تاریخی خانقاہ اندرابیہ مالارٹھا میں آج حضرت میر میرک اندرابی کے 515ویں عرس کے سلسلے میں ایک پروکار اور روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ وادی کے اطراف و اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے عرس میں شرکت کی۔ نماز فجر کے بعد قرآن خوانی، خدمت و عظمات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ محکمہ سیریکلچر جموں کشمیر کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ کی صدارت میں آج ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پروجیکٹ ایگزیکٹو آفیسر اشرف علی بانڈے کی محکمے میں خدمات کو سراہا گیا۔ الوداعی تقریب میں محکمے کے مختلف افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر موصوف نے اشرف علی بانڈے کو ایک یادگاری تحفہ بھی پیش کیا۔ ایم ایل اے پٹن ریاض بیدار نے آج پٹن اسپتال کا معائنہ کیا، جس دوران 20 ملازمین کو ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا ہے۔ بلاک میڈیکل افسر پٹن نے موصوف کو یقین دلایا ہے کہ غیر حاضر ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فاروق راتن نے خبر دی ہے کہ سی آر پی ایف کی بٹالین جو کہ آکرن قاضی گنڈ میں کام کر رہے شبیر احمد کچھے ساکن کاڈر کلگام کام کرنے کے دوران بجلی کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہوئے۔ اگرچہ اسے فوری طور اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شبیر احمد کچھے کیمپ میں کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ڈرل چلانے کے دوران انہیں بجلی کا جھٹکا لگا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق چیف ایجوکیشن آفیسر کوپواڑا نے سرحدی سب ڈویژن کرنا کا 3 روزہ دورہ مکمل کیا۔ دورے کے آخری روز انہوں نے ٹیٹوال، شماری، امروہی اور دیگر علاقوں میں اسکولوں کا معائنہ کیا اور وہاں پر کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔